आज का वर्तमान समय अगर आप आंखें खोलकर देखोगे तो घर से बाहर कदम रखने का भी नहीं है। इतना दूषित वातावरण इस कलयुग का हो चुका है। आप कहोगे कैसे? गुरु महाराज ने कहा कि आगे चलकर कलयुग में इतना कलयुग फैल जाएगा कि जिसकी चरण सीमा कोई नाप नहीं सकता, कोई नाप नहीं सकता, वो अपनी मर्यादा से बाहर हो जाएगा। तो गुरु महाराज ने हम बहनों के लिए एक आदेश जारी किया है कि अगर बहनें अपने जामा को संभाल कर रख सकती है, अपने पतिव्रता धर्म को संभाल कर रख सकती है, अपने पतिव्रता धर्म को संभाल कर अपनी पवित्रता को संभाल कर रख सकती है, या फिर आने वाले समय से लड़ना चाहती है, तो अपने पतिव्रता धर्म की पालना करना चाहिए। ये गुरु महाराज का सख्त आदेश है। तो गुरु महाराज ने हम बहनों को एक जिम्मेदारी दी है कि कल का आने वाला सूरज अगर अपने बच्चों का भविष्य अच्छा बनाना आप चाहते हो, अपनी बच्चियों का भविष्य अच्छा बनाना चाहते हो, तो उन्हें सही शिक्षा दो, सही परवरिश दो, सही संस्कार दो। आज हम देख रहे हैं कि हर गांव में, हर शहर में, हर राज्य में यही बात का ढिंडोरा पीट गया है कि बच्चे और बच्चियों का चरित्र फना हो गया, बच्चे और बच्चियों का चरित्र खराब हो गया। किसके कारण? मांस और शराब के कारण। आज बड़े बड़े सिटियों में मैं देखती हूँ, जहाँ मुंबई, पुणे, बेंगलोर जैसे सिटियों में मैं कई बार रहती हूँ, जाती हूँ, तो वहाँ का जो वातावरण में देखती हूँ तो रूह कांप उठती है कि लड़कियां भी शराब, गांजा, चरस, ड्रग्स, सिगरेट, पता नहीं क्या क्या नशा करती है, लिविंग में रहने लगी है। तो गुरु महाराज ने कहा कि ये सब अपने माता पिता के कारण हुआ। अगर माता पिता अपने बच्चों को सही संस्कार देते तो आज बच्चों का ये जो चरित्र है पतन नहीं होता। आज हम हमारे बच्चों को अच्छा शिक्षा देना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। बेटियों को पढ़ाना चाहिए, पढ़ाना उसका शिक्षा का हक है, उनका अधिकार है, लेकिन उस पढ़ाई के साथ साथ उन्हें संस्कार भी दिया करो। मालिक ने कहा कि आज बेटियां माँ बाप का नाम रोशन करने के बजाय बदनाम कर रही है। पहले के जमाने में बेटियां हुआ करती थी कि जब शादी हुआ करती थी तो पहले जमाने में गुरु महाराज का ही सत्संग है, मेरा नहीं। गुरु महाराज ने कहा है कि पहले माताएं जब बच्चियों की शादियां करती थी तो एक ही पाठ पढ़ाती थी कि बेटी आज से ये घर तुम्हारे लिए पराया, वो घर अपना होगा। आज से तुम्हारे लिए हम पराए, वो घर के सारे लोग अपने होंगे, और वहां से तुम्हारी अर्थी निकलनी चाहिए, डोली में जा रही हो। तो वो सब हुआ करता था, और इसीलिए हम हमारी सभी जो पुराने माताएं, बहनें, बुजुर्ग हैं, वो आज अपने इस परिवार में बड़ी सुखी और संपन्न हैं। आज अगर हम देखते हैं कि लड़की की शादी को 6 महीना नहीं हुआ तभी से घटस्फोट हो गया, डिवोर्स हो गया, तलाक हो गया। क्यों? क्योंकि संस्कार नहीं रहे। लड़कियां चाहती कि हम अकेले रहें, माँ बाप के साथ नहीं रहे, सास ससुर के साथ नहीं रहे, और अपने तरीके से जीना चाहती है। तो जीने के लिए किसने मना किया है? लेकिन जीना उसे नहीं कहता कि आपने अपने आप को ही बदल दिया। आप दिन रात मांस का सेवन कर रही हो, शराब का सेवन कर रही हो, क्लब बार डांस में जाकर डांस कर रही हो, अपने शरीर को दिखावा कर रही हो आधे कपड़े पहनकर। तो गुरु महाराज ने कहा कि जब बहनों का जामा उतर जाएगा, बहनों के सर से पल्लू हट जाएगा, तो इस संसार में पाप को कोई रोक नहीं सकता, परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए इस धरती पर अब इस कलयुग में इस परिवर्तन के बेला को बदलने की जिम्मेदारी हम सब बहनों की है। अगर हम अपने परिवार में ये ठान ले कि बेटी को पढ़ाना जरूरी है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ मुझे ये संस्कार भी देना जरूरी है कि तुम माता पिता के अनुशासन में रहोगी, ना कि किसी दोस्त और अपनी मैत्री की खातिर किसी के साथ में कोई भी गलत बात करोगी। अगर ये शिक्षा हम देंगे और इसी शिक्षा के साथ बेटियों की शादी करेंगे तो गुरु महाराज ने कहा कि फिर कोई तलाक नहीं होगा, कोई डिवोर्स नहीं होगा, कोई माता पिता वृद्धाश्रम में नहीं रहेंगे, कोई माता पिता अपने बच्चों से अलग नहीं होंगे। आज कितने वृद्धाश्रम खुल गए हैं, कितने ओल्ड एज होम खुल गए हैं, जिनके बारे में मुंह से शब्द निकलना नहीं चाहता। वहां जाकर देखो उनका दर्द। मैं कई बार ऐसे ओल्ड एज होम में गई हूँ तो आंखों से आंसू नहीं, खून टपकने लगता है। बूढ़े बूढ़े माँ बाप जिनके बच्चे अमेरिका, लंदन, यूरोप में पढ़ते हैं, जिनके बच्चे दिल्ली, नोएडा में, मुंबई में पढ़ते हैं, बड़े बड़े जिम्मेदार हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो माँ बाप वहाँ ओल्ड एज होम में, वृद्धाश्रम में 4x4 की खोली में अपने बुढ़ापा गुजार रहे हैं, इस आस में कि एक आखिरी बार हमारा बेटा हमसे मिलने आए। बताइए, ये भारतवर्ष की संस्कृति है?
ये भारतवर्ष का हमारा, इस भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहा गया है। ये ऋषि मुनियों का देश है, ये योगी तपस्वियों का देश है और इसमें हमारा भारत इतना पापाचरण को पहुंच गया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं रही। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि अगर आप अपने माता पिता को सताओगे, अगर आप अपने माता पिता को साथ दुर्व्यवहार करोगे तो आपके बच्चे भी आपके साथ वही करेंगे। आप देख लिख कर रखो। तो प्रेमियों, बहनों और भाइयों, मैं आपसे इतना कहना चाहूंगी कि हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार दो। हमारे बच्चों को यही सीख दो कि चाहे हमारे पास 4 रोटी है, हम 2 में गुजारा करेंगे, लेकिन किसी गलत का साथ नहीं देंगे, किसी गलत बात का समर्थन नहीं करेंगे, किसी गलत के साथ में जाकर कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। गरीबी हुई तो क्या हुआ? तो गुरु महाराज ने कहा हम सब आज इस कगार पर खड़े हैं कि हमारा देश कब गिर जाए, पतन हो जाए। तो गुरु महाराज ने इस सबका एक ही कारण बताया, वो है खान पान। तो खान पान पर ज्यादा ध्यान देकर बहने से मैं आप एक विनती करना चाहूंगी कि आप चाहे तो अपने घर में मांस नहीं बना सकती और ना ही आने दे सकती, क्योंकि मांस आने का मुख्य कारण है हमारे घर का हमारा समर्थन। अगर आप समर्थन करोगी तो हर चीज मुमकिन हो सकती है। तो आज ही ये संकल्प कर लो नए साल 2026 का कि हमारे घर में आज के बाद ना मांस आएगा, ना मांस पकेगा, ना शराब कोई पीकर आएगा। गुरु महाराज ने कहा कि अगर बहनों ने ये बीड़ा उठा लिया तो देश को बदलने में देर नहीं लगेगी। जय गुरुदेव। तो बहनों, हम सत्संग में क्यों जाती है? सत्संग में इसलिए तो जाती है कि सत्संग से कुछ सीख कर आए, किसी हमारे परिवार के लिए, हमारे परिवार के लोगों के लिए कुछ एक बात भी अगर हम सीख कर आ गए और उस बात पर अगर हमने अमल कर लिया तो हमारा परिवार खुशहाल हो सकता है, हमारा गांव, हमारा शहर खुशहाल हो सकता है। तो बहनों, गुरु महाराज ने मांस पर एक छोटी सी बात कही थी कि जो मांस आज लोग सर्रास तरीके से खा रहे हैं फैशन बनाकर, तो उस पर एक छोटी सी बात अंडे के बारे में कही थी कि आज की बहनें जो है शहर की पढ़ी लिखी, देहात की, सब तरफ ये हो गया है कि देहातों में भी अभी ये चलन चलने लगा है कि बच्चों को लगता है कि अंडा खिलाने से उसके अंदर सात्विकता आती है, उसके अंदर बल आता है, ताकत आती है। तो गुरु महाराज ने मंच से ये बात कही है सत्संग के माध्यम से कि अंडा कैसे बनता है। तो गुरु महाराज ने कहा जैसे हम बहनों का 9 महीने के लिए मासिक धर्म आना बंद हो जाता है, तो उसी के बीच में हमारे पेट में हम बच्चों को पालना शुरू करते हैं, यानी कि बच्चा ठहर जाता है। तो 9 महीने के बीच ये बच्चा वहाँ बढ़ता है, पलता है, हमारे ही गंदे खराब खून से उसे सींचा जाता है और 9 महीने 9 दिन के बाद वो इस दुनिया में बाहर आता है उसी गंदे और खराब खून के साथ। वैसे ही जब मुर्गी अपना मासिक धर्म 21 दिन तक देना बंद कर देती है तो उसी दौरान वो अपने पेट में अपने बच्चों को, अपने अंडों को बनाना शुरू करती है और अपने ही गंदे गलीज खून में उस अंडों को बनाती है। जो लोग मांसाहार का सेवन करते हैं वो समझ जाएंगे, जो बात मैं कह रही हूँ उनको भाप लेंगे। तो जो अंडा मुर्गी के पेट से निकलता है 21 दिन के बाद, उसे छूकर देख लेना, वो इतना गर्म होता है कि आप छू नहीं सकते। तो गुरु महाराज ने कहा कि इतना गर्म गंदा गलीज खाना अगर आप अपने बच्चे और बच्चियों को ऑमलेट बनाकर, बॉयल बनाकर खिलाओगी तो उनका चरित्र कैसे खराब नहीं होगा, उनका चरित्र कैसे पतन नहीं होगा, वो कैसे उनका चरित्र पतन नहीं कर देंगे। तो इसलिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि आने वाला कल का भविष्य हमारे हाथ में है, तो आप भूलकर भी अपने बच्चों को कभी अंडा मत खिलाना, ये बहुत बड़ा घृण पाप है। और इस पाप हत्या से बचने के लिए केवल एक ही बात है कि शाकाहार को अपनाओ। जब तक आप शाकाहार को नहीं अपनाओगे तब तक आपके अंदर सात्विकता नहीं आएगी, शुद्धता नहीं आएगी, निर्मलता नहीं आएगी, तब तक आप परमार्थ के रास्ते पर चल नहीं सकते। इसीलिए प्रेमियों, मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहूंगी कि 2026 का भविष्य, हमने पिछले 2025 में बहुत सारी भविष्यवाणियां भविष्य वक्ताओं से सुनी। इंटरनेट का जमाना है, हर किसी के पास में मोबाइल है, तो मोबाइल पर कितने भविष्य वक्ता ये बात बता रहे हैं कि 2026 से परिवर्तन शुरू होगा, 2032 में जो है परिवर्तन खत्म हो जाएगा, यानी कि सतयुग आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और कुछ भविष्य वक्ता ये बता रहे हैं कि 2026 में बहुत बड़ा भूकंप, प्रलय, महामारी, बीमारी आने वाली है। तो ये भविष्य वक्ता अब के हुए।
एक भविष्यवक्ता ऐसे है जिसने 10 जुलाई 52 से ये भविष्यवाणियां जारी कर दी थी कि आगे चलकर भारतवर्ष में क्या क्या होगा। और उसका नजारा भी हमने देखा कि जो कोरोना जैसी कोविड जैसी महामारी संसार में आई थी, तो उसका भी गुरु महाराज ने 2077 में ये भविष्यवाणी कर दी थी कि भारतवर्ष में एक बीमारी ऐसी आएगी कि जिसको कोई छू नहीं सकता, छूने से दूसरे को बीमारी लग जाएगी और उस बीमारी का कोहराम इतना मचेगा कि लाशों पे लाशों का नजारा होगा। न बाप बेटे को छू सकता है, न पति पत्नी को छू सकता है। लाशों को जो है गड्ढे में गाड़ दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा। तो ये समय हमने अपने आंखों से देख लिया। ये भविष्यवाणी गुरु महाराज ने और की है कि आगे आपने भूकंप नहीं देखा, आगे आपने महामारी नहीं देखी, प्रलय नहीं देखा, विनाश नहीं देखा, आगे ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए इस भ्रम में कभी मत रहना कि ये नहीं होगा, क्योंकि जो जो भविष्यवाणी गुरु महाराज ने की है वो अपताय सत्य है और वो होके रहेगी। लेकिन इन सब के बीच में एक आखिरी बात जो गुरु महाराज ने हमारे आपके लिए कही है, वो कहकर अपनी सेवा को विराम देना चाहूंगी कि चाहे जितना भूकंप आएगा, चाहे जितने बर्फ की बारिश होगी, चाहे जितना विनाश होगा, बीमारी, जो भी दुख तकलीफ संकट आएगा, लेकिन जो भजन करेगा, जो ध्यान करेगा, जो नाम का सुमिरन करते रहेगा 24 घंटे, उसको काल छू भी नहीं सकता। तो ऐसे 2026 आए या 32 आए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमें केवल लेना देना एक बात है कि हमारा भजन न छूट जाए। हमारा भजन अगर छूट गया तो तुम्हें कोई माई का लाल बचा नहीं सकता, क्योंकि गुरु महाराज ने खुद मंच से कहा है कि मुझे मुड़कर देखने की आदत नहीं, जो भजन नहीं करेगा मैं उसकी रक्षा नहीं करूंगा। तो हमें भजन, सुमिरन और ध्यान पर ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा जोर देना है। जब तक आपका ये नहीं बनेगा तब तक आप दुनिया और देश में कुछ नहीं बदल सकते, ना अपने आप को बदल सकते हो। तो आज इस समय मैंने आपके सामने 2 बातें रखी, हो सकता हो कहने में एक आध शब्द ऐसा निकल गया हो जो नहीं कहना चाहिए था, उठ सकती है। और उस प्रेमी ने जैसे ही मालिक की बात को सुना तो अंदर में एक झनकार हुआ, सोचने लगा कि बात तो सोचने वाली है। निर्जीव शराब अगर मेरे अंदर में चले गई है तो उसको उतारने का कारण भी मैं ही हूँ, छुड़ाने का कारण भी मैं ही बन सकता हूँ। तो उसने मालिक के चरण पकड़े और कहने लगा कि आज से मैं संकल्प करता हूँ कि मैं कभी शराब को नहीं छूंगा, लेकिन आपको मेरी मदद करनी होगी। जब कभी मैं शराब की तरफ देखूं या मेरे मन में उसका ख्याल भी आए तो आप सामने प्रकट हो जाना। मालिक ने कहा कि तुमसे वादा किया है तो वादा खिलाफी नहीं होगी, बस तुम अपने संकल्प पर, अपने विश्वास पर अडिग रहना, ये तुम्हें कभी नहीं छुएगी। और उस प्रेमी की उस दिन से शराब छूट गई। अब आप बताइए ऐसी कौन सी बात है जो गुरु महाराज हमारे लिए नहीं करना चाहते थे, हमारे लिए नहीं करके रखी है। हर एक बात हमारे लिए रखी है, लेकिन हमने न समझी, न समझने का प्रयास किया। और आज ये जो हमारे अंदर में डावाडोल है मन, ये साधना के कारण है। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा है कि मन में डावाडोल तभी होता है जब आप गुरु को समझ नहीं पाते। जिसने भी गुरु को समझ लिया है कि गुरु एक चेतन पावर है जो इस धरा पर, इस सृष्टि का संचार करती है, इस जर्रे जर्रे में जो गुरु का कण-कण में गुरु का वास है, उस प्रेमी का मन कभी डावाडोल नहीं होगा, ये मेरा आत्मविश्वास है। लेकिन जिसके अंदर में अभी भी गुरु के प्रति शंका है, अभाव है, मन डावाडोल है, वो इस कारण कि वो साधना ही नहीं करता। क्योंकि साधना करने के लिए अंदर में निर्मलता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, और जब ये निर्मलता आती है तभी इंसान का मन मजबूत हो जाता है, उसके अंदर में धैर्य बनने लगता है, उसके अंदर में परिपक्वता आने लगती है, और वो तब गुरु के लायक बनने लग जाता है। हमारे अंदर परिपक्वता क्यों नहीं है? क्योंकि हमने केवल नकाब ओढ़ कर रखा है सत्संगी का, हमने केवल मुखोटा पहन कर रखा है एक नामदानी का। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि अपनी छाती पर हाथ रखो और कहो कि तुम कितना भजन करते हो, तुम कितना ध्यान करते हो, तुम कितना सुमिरन करते हो। गाँव गाँव में आप प्रेमियों से जाकर पूछो, बहुत सारे प्रेमी मेरे पास भी आते हैं सवाल लेकर कि बहन जी एक बात पूछना चाहते हैं कि गुरु महाराज कब आएंगे, गुरु महाराज कहाँ चले गए, गुरु महाराज कैसे प्रकट होंगे। ये कोई पूछने की बात है? अरे जिसने गुरु को अभी तक जाना नहीं वही ये पूछ सकता है।
जो गुरु के बारे में दावाडोल है वही नहीं कर सकता है कि गुरु कब आएंगे, कहाँ चले गए, कैसे चले गए और कैसे आना होगा। जिसने गुरु को जान लिया उसे जानने की जरूरत नहीं, जिसने गुरु को पहचान लिया उसको पहचानने की जरूरत नहीं, क्योंकि गुरु तो हमारे शरीर में, हमारे इस घट में 24 घंटों विराजमान है। आपको क्या लगता है कि अभी गुरु महाराज यहाँ नहीं है? यहाँ तो वहाँ तो विराजमान है, लेकिन यहाँ भी हम सबके दिलों में विराजमान है। आप कहोगे कैसे? एक छोटा सा प्रमाण देकर आपको साबित करना चाहती हूँ कि गुरु महाराज हमारे साथ कैसे रहते हैं। एक प्रेमी ने गुरु महाराज से सवाल किया कि मालिक, आपके लाखों करोड़ों शिष्य हैं, सबको आपने नामदान दे रखा है, फिर आपको कैसे पता चलता है कि कौन भजन करता है, कौन नहीं करता है, कौन सुमिरन करता है, कौन नहीं करता है, आपको कैसे पता चलता है? तो गुरु महाराज ने उस प्रेमी से कहा कि जरा पास आओ। जैसे ही वो प्रेमी मालिक के सामने गया, मालिक से कहा कि अपनी टोपी हटाओ। उसने टोपी को हटाया तो मालिक ने उसके सर से एक बाल को खींचा। अब जैसे ही बाल को खींचा तो उसको दर्द हुआ, महसूस हुआ, कुछ एहसास हुआ कि उसके सर से एक बाल को खींचा गया है। तो गुरु महाराज ने उससे पूछा, तुम्हारे सर में कितने बाल हैं? उसने कहा अनगिनत। क्या तुम उसे गिन सकते हो? उसने कहा नहीं। इस अनगिनत बालों में मैंने एक बाल को खींचा, फिर भी तुम्हें पता चल गया कि एक बाल आपके सर से उखाड़ लिया गया है। एहसास हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि तुम्हारे जितने भी सर में अनगिनत बाल हैं, उससे तुम्हारा कनेक्टेड है, तुम उनके साथ में जुड़े हुए हो, इसलिए तुम्हें एहसास हुआ। वैसे मुझे भी, चाहे मेरे लाखों करोड़ों क्यों ना भक्त हो, लेकिन जब कोई ध्यान नहीं, भजन नहीं करता, सुमिरन नहीं करता, तो मुझे भी ऐसा दर्द होता है, मुझे भी ऐसी पीड़ा होती है जैसे तुम्हें हुई एक बाल उखाड़ने पर। तो वो प्रेमी शर्मसार हो गया, रोने लगा कि मैंने आपके प्रति अभाव में आकर ये प्रश्न किया। तो आप बताइए, हम कैसे समझ सकते हैं कि गुरु महाराज हमारे साथ नहीं, गुरु महाराज हमारे अंग संग नहीं, गुरु महाराज हमारी बात को समझते नहीं? वो हर एक बात को समझते हैं, हर एक बात से हमें हमारे जुड़े हैं, तभी तो हम यहाँ से वहां पहुंचे हैं, वरना हमारी आपकी औकात नहीं है। लेकिन हम हर बार क्या करते हैं? हर बार हम वही करते हैं कि आते तो घर से बहुत मेहनत करके, किराया खर्च करके, मेहनत मजदूरी करके इतने दूर से आते हैं, लेकिन कुछ कारण जो आते हैं वो यही छोड़कर चले जाते हैं। आप कहोगे कैसे कोई कारण? तो मैं आप सभी को आज समापन का दिन इसीलिए उदाहरण देना चाहती हूँ कि हम यहाँ पर आए हैं कुछ लेने के लिए। 3 दिन से सत्संग की गंगा में बह रहे हो, बैठे हो, ध्यान भजन सुमिरन कर रहे हो, तो यहाँ से बहुत सारी कुछ पूंजी लेकर जाना है। तो उसके लिए मैं आप सभी को सतर्क कर देना चाहती हूँ कि हम हर बार जहाँ कहीं भी सत्संग होता है या गुरु का दरबार लगा होता है, तो वहाँ जाते हैं तो किस कदर जाते हैं, किस भावना से जाते हैं और वहाँ क्या छूट कर आता है। तो हमारे महाराष्ट्र के संत भगवान थे पांडुरंग विठल, जिसको बहुत सारे प्रेमी जानते हैं, तो उनका भी ऐसा एक मेला लगता था, साल में एक बार एकादशी में बहुत बड़ा मेला लगता था। तो सभी भक्तगण उनको मिलने के लिए जाते थे। तो उनका एक बहुत ही अजीज भक्त था जिसका नाम था सेना। वो सेना प्रतिदिन प्रतिपल उस विठल के प्रति उसकी इतनी आस्था थी कि कोई उसे डिगा नहीं सकता था। लेकिन वो तो उसका जो व्यवसाय था वो नाई था। तो वो जब मेला लगा तो वो गया पंढरपुर, तो गया तो उसे सोचा कि पहले जो है मैं अपना दाढ़ी बनाने का सामान ले लेता हूँ और फिर विठल के दर्शन कर लेता हूँ। तो वो बाजार में गया, उसने अपनी दाढ़ी बनाने का सामान ले लिया और फिर दर्शन किया, फिर गया। तो भगवान विठल ने किसी प्रेमी से पूछा कि अरे सेना नहीं आया? तो प्रेमियों ने कहा कि अरे मालिक वो तो अभी तो आया था, दर्शन करके तो गया अभी। उन्होंने कहा कि अरे नहीं, वो मुझे मिलने नहीं आया था, वो तो अपना दाढ़ी का सामान लेने आया था। तो किसी ने वो बात उस तक पहुंचा दी, उसे बड़ा बुरा लगा कि भगवान ने मेरे बारे में ऐसा कहा। तो कहने लगा कि चलो इसे लौटा देता हूँ। फिर आया, फिर सामान को लौटा दिया, फिर उनका दर्शन किया, फिर गया। फिर भगवान ने उनसे फिर सवाल किसी प्रेमी से पूछा कि अरे सेना नहीं आया? तो प्रेमियों ने कहा कि अरे मालिक अभी तो आया था, दर्शन करके गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो मेरे दर्शन करने नहीं आया था, अपना सामान लौटाने आया था। तो जब ये बात
सेना को पता चली तो वो बहुत रोया कि मैं 2 बार गया लेकिन खाली हाथ आया, न मालिक का दर्शन किया न दर्शन लिया। तो ये भूल हमसे कभी नहीं होनी चाहिए कि हम यहाँ पर आए केवल खीर पकौड़ी कचौरी समोसा गुलाब जाम खाएं। यहाँ जो आए हैं तो केवल मालिक के लिए आए हैं। मालिक से जो दया मिल रही उस दया को लेने के लिए आए हैं, तो दया लेकर ही जाइए। ना कि किसी की निंदा आलोचना कर दी, ना कि हमने किसी के बारे में भला बुरा कह दिया। जो भी हम यहाँ बुरे कर्म करेंगे तो जो दया यहाँ मिल रही है वो सब यही रह जाएगी। आप खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाओगे। तो प्रेमियों, ये बात आपने जहन में रखना कि जहाँ कहीं भी हम सत्संग के लिए जाते हैं सुनने के लिए, तो वहाँ पर हमारे अंदर में एक निर्मलता होनी चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए कि जिस चीज को पाने के लिए जा रहे हैं उसी को लेकर आए, अन्यथा कोई और चीज नहीं। गुरु महाराज ने यही बातें तो हम सबको सिखाई हैं कि आप संसार में आए हो संसार के लिए नहीं, संसार तो मिला है आपको सौगात में, आप परमार्थ के लिए आए हो। तो परमार्थ में आए हो तो केवल परमार्थ करो। संसार तो होता रहेगा, अब भी होगा, मरने के बाद भी होगा। अब आप करोगे तब भी होगा, आपके मरने के बाद भी आपके परिवार वाले आपसे अच्छा संसार करेंगे। लेकिन परमार्थ का ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ आए हो, आपके परिवार से सभी लोग नहीं आ पाए, क्यों नहीं? क्योंकि केवल आपके ही भाग्य में था, और यहाँ से आप लेकर जाओगे तो केवल आपके ही साथ में जाएगा, परिवार को नहीं मिलेगा। तो ये परमार्थ का रास्ता बहुत डगर का है। इस डगर पर चढ़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बार जो चढ़ना सीख जाता है तो डगर आसान हो जाती है। प्रेमियों, ये इस झूठ के इस छलावे में हमें ज्यादा फंसना नहीं है। गुरु महाराज ने कहा कि आज हर मानव के अंदर में झूठ फरेब मतलब यानी कि पैसा कमाने की होड़ लगी है। हर कोई चाहता है कि मैं बेईमानी से ही सही लेकिन बहुत सारा पैसा कमाऊं। तो एक छोटा सा दृष्टांत दिया था, किसी संत ने कहा कि आप बेईमानी से पैसा कमाते हो, चोरी से पैसा कमाते हो, ठगी से पैसा कमाते हो, और उस कमाए हुए पैसों से आप जो अपने लिए सुंदर घर मकान बनाते हो वास्तु शास्त्र के हिसाब से, पंडितों के हिसाब से कि पंडित